तो खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची के रिम्स में 10 दिनों से कैनेडियन फोटोग्राफर का शव पड़ा हुआ है। रेफ्रिजरेटर खराब होने से लाश सड़ रही है और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि बता दें कि बन्ना गुप्ता ने रिम्स प्रबंधक और रांची डीसी से तलब भी किया है। तो बता दें कि ये पूरा मामला सबसे पहले आपको समाचार प्लस दिखा रहा है। कैनेडियन फोटोग्राफर की लाश रिम्स में पिछले कई दिनों से सड़ रही है, लेकिन इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया गया। बन्ना गुप्ता की तरफ से रांची डीसी को मामले की उचित जांच के लिए निर्देश दिया गया है। तो इस पर अब बन्ना गुप्ता ने एक्शन लिया है। बता दें कि मैक्लुस्कीगंज में 23 अप्रैल को आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार लाश को लेकर राजनीति भी हुई थी। वहीं बता दें कि रिम्स में कई दिनों से लाश जो है वो सड़ रही थी और अब जाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर संज्ञान लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुमित का। सुमित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि शव के साथ इस तरह की व्यवस्था क्यों है? आखिर इतने दिनों से सब रिम्स में पड़ा हुआ है और वो सड़ रहा है, उसके लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? लेकिन मुझे आपको सबसे पहले तो ये बता दो कि मार्कस लेथरडेल, जिनका मैक्लुस्कीगंज में जिन्होंने सुसाइड कर ली, वो एक कनेडियन फोटोग्राफर है और वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम के वजह से उनका कुछ जमीन का की कोई बात थी, जिसकी वजह से वो मैक्लुस्कीगंज आए हुए थे और 23 अप्रैल को उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिसके आत्महत्या करने से 10 मिनट पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक मेल भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तंग आकर के आत्महत्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद आनंद फानन में उनकी पत्नी ने उनके जो करीबी दोस्त हैं जो रांची में रहते हैं, किशोर प्रसाद यादव, उनको यहाँ पर उन्होंने कॉल किया ताकि वो इस बात की पूरी जानकारी ले सके कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जिसके बाद कैलाश प्रसाद यादव ने जब वहां पर पहुंचे, मैक्लुस्कीगंज पहुंचे, तो उनको पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद से उनके शव को रांची के रिम्स में, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहां पर ला करके रखा गया था। लेकिन प्रबंधन की आप लापरवाही इस कदर देखिए कि लगातार पिछले 10 दिन से वो शव वहीं पर पड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उसके बाद जो कैलाश प्रसाद यादव जो वो एक विदेशी भारत के नागरिक है नहीं, तो जो औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करना जरूरी है, जिसमें लगातार जो अनदेखी है अधिकारियों की तरफ से वो देखी गई है। और जब आज सुबह भी जब मेरी उनसे बात हुई कैलाश प्रसाद यादव से, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह तड़के उन्हें डीसी ऑफिस से कॉल आया था, जिसके बाद डीसी छवि रंजन ने उनसे ये बात कही है कि आप जा करके थाने में आवेदन दें। लेकिन थाने जब वो पहुंचे और वहां पर आवेदन देने की बात की, तो उनसे कहा गया कि आप बार बार आवेदन दें। लेकिन बात यहाँ पे ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 10 दिनों से वो लाश जो है वहां पर पड़ी हुई है रिम्स के मर्चरी में। अब रिम्स का जो मर्चरी है, वहां की रेफ्रिजरेशन की जो समस्या है वो कई पहले भी हमें देखने को मिली है, बहुत सारी हमने खबर भी चलाई है। और आज सुबह जब डॉक्टर त्रिपाठी, जो कि वहां पर मर्चरी के हेड है, उनसे मेरी खुद बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात स्वीकारी भी है कि वहां पर रेफ्रिजरेशन की समस्याएं हैं। बिल्कुल सुमित, लेकिन अब कह सकते हैं कि समाचार प्लस की खबर का असर हुआ और इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान भी लिया है। बिल्कुल अनुजा, इस पे ये बोलना गलत नहीं होगा कि समाचार प्लस ने जिस तरीके से प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, उसके बाद से ही जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है और खास करके स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए रांची डीसी, रांची पुलिस और रिम्स प्रबंधन को इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई विदेशी नागरिक हो, चाहे वो झारखंड का ही कोई व्यक्ति हो जिसकी डेड बॉडी रिम्स के मर्चरी में पड़ी हुई है, उसके साथ इस तरीके का जो अमानवीय व्यवहार है वो कहीं से भी सही नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है पूरे प्रबंधन पे और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पे कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के चले जाने से, क्योंकि जब मेरी सुबह बात हुई कैलाश प्रसाद यादव से, जो उनके करीबी दोस्त है, तो उन्होंने ये साफ स्वीकारा कि वो मानते हैं कि उनके जो दोस्त हैं उन्होंने गलत किया, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। लेकिन उनके जाने के बाद उनके शरीर, पार्थिव शरीर के साथ जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। बिल्कुल तो एक बड़ा सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से रिम्स की लापरवाही सामने आई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान भी लिया है और उचित जांच के निर्देश भी दिए हैं। तो ये पूरा मामला है कैनेडियन फोटोग्राफर का, जिन्होंने मैक्लुस्कीगंज में 23 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से रिम्स में